नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनावों में करारी हार के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा में भी फूट पड़ चुकी है। राजधानी दिल्ली में आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई, जिसमें 32 संगठनों के पहुंचने का संदेश दिया गया था। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ 18 संगठन ही इस बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। 11 संगठन इस बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ किसान संगठनों में जो है वहां फूट भी देखने को मिली, जहां तमाम जो कार्यकर्ता थे अलग अलग संगठनों के, वो आपस में ही उलझते नजर आए। तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पंजाब और उत्तराखंड में कई किसान संगठनों ने अपनी सियासी रोटियां सेकने की भरपूर कोशिश की, चुनावी मैदान में भी वो उतरे। लेकिन पंजाब में जहां गुरनाम सिंह चढ़नी जैसे जो किसान संगठन के नेता थे वो अपनी जमानत जब्त करा लाए, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां राकेश टिकैत का कोई असर उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में नहीं दिखा। और उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत भी बुरी तरीके से कह सकते हैं कि ध्वस्त नजर आए, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां की गई थी, किसान आंदोलन ये पूरा चलाया गया था और जो कि एक जाहिर तौर पर राजनीतिक आंदोलन था, जिसका खुलासा खुद आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव ने किया कि ये दरअसल विपक्षी पार्टियों के लिए उन्होंने सियासी पिच तैयार कर दी थी। लेकिन जो विपक्ष था वो सही गेंदबाजी नहीं कर पाया और यही वजह है कि इस तरीके से उनकी हार हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की राजधानी दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के शुरू होने से पहले ही किसान संगठनों में फूट पड़ गई, जहां ये किसान संगठन और इनके कार्यकर्ता आपस में ही उलझते नजर आए। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बैठक में राकेश टिकैत ही नहीं पहुंचे। जी हां, आंदोलन जीवी राकेश टिकैत, जिनका बयान सामने आया था कि संयुक्त किसान मोर्चा और के जो नेता हैं और उनमें कोई मतभेद नहीं है और वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ अभी भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बैठक हुई उसमें राकेश टिकैत कहीं भी नजर नहीं आए। इस बैठक में योगेंद्र यादव, दर्शनपाल सिंह, हन्नान मोहल्ला, जगदीश सिंह डडेवाल, जोगिंदर सिंह, शिव कुमार शर्मा, युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव, तमाम के आंदोलन जीवी शामिल थे। लेकिन राकेश टिकैत इस बैठक का हिस्सा नहीं बने। तो आखिर क्या वजह है कि राकेश टिकैत इस बैठक में नहीं पहुंचे? क्योंकि जो मकसद उनका था इस पूरे आंदोलन को चलाने का, यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना, उत्तराखंड में बीजेपी को हराना, लेकिन वो मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। राकेश टिकैत की अपने ही गांव में करारी हार हुई है। तो इससे बुरी बात राकेश टिकैत के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है कि जिस वजह से उन्होंने किसान महापंचायत की, जिस वजह से वो इस पूरे आंदोलन से 1.5 साल तक जुड़े रहे, किसानों के हक की बात वो करते थे। लेकिन किसानों का हक कहीं भी राकेश टिकैत ने नहीं मांगा, बल्कि अपनी ये चुनावी लड़ाई थी जो उन्होंने लड़ी, जाहिर तौर पर सामने आकर नहीं लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे उन्होंने अहम भूमिका निभाने की कोशिश की। जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, उसे जिताने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बुरी तरीके से हार जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में हुई है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है, मकसद साफ है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया जाए। भले ही कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया हो, लेकिन जो तमाम वादों के साथ बीजेपी केंद्र सरकार ने ये पूरा आंदोलन खत्म करने की पेशकश की थी, अब उन तमाम बातों को लेकर ही एक बार फिर से देश में आंदोलन शुरू करने की कोशिश ये संयुक्त किसान मोर्चा और ये तमाम आंदोलन जीवी कर रहे हैं। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की जो ये बैठक हुई है, इसमें जो बातें कही गई हैं, जो तमाम संगठन इसमें शामिल हुए थे, उनके जरिए भी ये बात सामने आई है कि ये तय किया गया है कि बीजेपी द्वारा जो विश्वासघात किया गया है उसके विरोध में किसान 21 मार्च को विरोध दिवस मनाएंगे। इतना ही नहीं, 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी की लीगल गारंटी का सप्ताह जो है वो मनाया जाएगा और संयुक्त किसान मोर्चा के नियम कानून बनाने की दिशा में साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये जो तमाम चीजें तय की गई हैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, तो कुल मिलाकर जो सियासी पिच इस आंदोलन की आड़ में तैयार करने की कोशिश की गई इन 1 से 1.5 साल के बीच, जो कृषि कानूनों
किसानों की आड़ में ये पूरा आंदोलन चलाया गया और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की गई, अपना चुनावी दांव खेला गया, जिसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुए ये तमाम आंदोलनजीवी। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हमने लगातार देखा कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां गन्ने के जो भुगतान है उसको लेकर बवाल काटने की कोशिश की गई, तो वहीं लखीमपुर खीरी की हिंसा को लेकर भी राकेश टिकैत ने बयानबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर वहां जनता के बीच किसानों को बरगलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई भी असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी ने राकेश टिकैत को जवाब देने का काम किया। जिस तरीके से पहले ही चरण में बीजेपी ने 50% जो वोट है वो हासिल किया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को भी इस बात का अंदेशा हो चुका था कि बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो रही है। यही वजह है कि राकेश टिकैत की ओर से इस तरीके की बयानबाजी की गई कि अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उनके जो 70 उम्मीदवार हैं उन्हें विधायक बनाया जाए, और ईवीएम की ये वोट हैं, ये मशीन की वोट हैं, ये जनता की वोट नहीं है। इस तरीके के बयान हमें देखने को मिले, सुनने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की जिस तरीके से जीत हुई है उससे कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा में भी हड़कंप मचा हुआ है। और यही वजह है कि इस तरीके की फूट आज राजधानी दिल्ली में इस बैठक में देखने को मिली। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि 3 से 4 घंटे तक जो बैठक चली है उसमें जबरदस्त हंगामा हुआ है, जहां तमाम किसान संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में ही भिड़ते नजर आए। कई मुद्दों को लेकर ये मतभेद किसान संगठनों में ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई है, इस राष्ट्र स्तर की बैठक में लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने का मामला और साथ ही सरकारी गवाहों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मुद्दे पर भी बातचीत की है कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद जो इस संयुक्त किसान मोर्चा से वादे किए थे उससे सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। ये भी इस पूरी बैठक में इस पर भी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा इस बात पर भी हुई है कि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की जो एक कमेटी है जिसका गठन किया गया था, 5 सदस्यीय कमेटी है जो सरकार से तमाम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर रही है, किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर। उसमें गुरनाम सिंह चढ़नी शामिल हैं, और वही गुरनाम सिंह चढ़नी पंजाब में चुनाव लड़े थे और तमाम सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई है, उनके पार्टी के उम्मीदवारों की। इसको लेकर भी संयुक्त किसान मोर्चा में चर्चा हुई है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा था कि अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर इस पूरी बैठक में चर्चा हुई है। फिलहाल राकेश टिकैत की ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है कि वो इस बैठक में शामिल हुए हों। फिलहाल राकेश टिकैत इस बैठक से नदारद ही नजर आए हैं, जहां योगेंद्र यादव, दर्शनपाल सिंह और तमाम नेता इस बैठक का हिस्सा थे। और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई थी। किस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन की शुरुआत की जाए, लेकिन राकेश टिकैत का इस बैठक में ना पहुंचना ये अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि राकेश टिकैत पर कहीं ना कहीं बड़ा असर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की जीत हुई है उसका हुआ है। क्योंकि राकेश टिकैत की जिस तरीके की भाषा थी, जिस तरीके से वो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है, और यही वजह है कि वो किसान महापंचायत कर रहे हैं, यही वजह है कि वो इस तरीके से किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। तो किसानों के बहाने जो अपनी सियासी पिच तैयार की गई और उस पर भी वो हार गए, उसके बाद जाहिर तौर पर इन तमाम किसान संगठनों के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि देश के 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई है, या यूं कहें कि बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। और कहीं ना कहीं ये जीत ही अपने आप में साफ तौर पर स्पष्ट संदेश दे रही है कि इस किसान आंदोलन का असर, इस राजनीतिक आंदोलन का असर कहीं भी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर तक देखने को नहीं मिला। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।